जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। मैं कुमार गौरव अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी से मैं कैसे जुड़ा, गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में कैसे बुलाया, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। गुरु जी के साथ संगत बहुत सारे ठोकरे खाकर उनके दरबार में जाती है। 99% संगत ऐसी होती है जो हर जगह से ठोकर खाती है और गुरु जी के दरबार पे आती है और गुरु जी उनका कल्याण कर देते हैं। और ये बात सही भी है। गुरु जी ने कितने लोगों का कल्याण किया है और हर पल कर रहे हैं, और संगत कैसे कैसे जुड़ रही है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा है। गुरु जी का ब्लेसिंग्स हमारे मेडिकल साइंस और हमारे इंसानी दिमाग से बहुत ऊपर है। तो मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा मैं आपको बताता हूँ। मैं जो अपना सत्संग सुनाऊंगा आपको थोड़ा सा मुझ पे हंसी भी आएगा, मेरे पे हंसी भी आएगा कि ये कैसी संगत है जो कि गुरु जी के पास इस वजह से आती थी। तो मैं गुरु जी से सबसे पहले माफी मांगता हूँ कि जो कुछ भी मैं किया गुरु जी के दरबार में मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कनेक्शन की बात होती है कि गुरु जी कैसे किसको बुलाते हैं, किस वजह से बुलाते हैं, ये गुरु जी को पता है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि 14 अप्रैल 2014 को गुरु जी के मंदिर में मैं सबसे पहले अपने दीदी और जीजू के साथ मंदिर गया था। मुझे गुरु जी के ऊपर 1% भी विश्वास नहीं था। मैं दिल्ली सिर्फ और सिर्फ इस कारण आया था कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना था। लेकिन मेरी दीदी ने बोली कि शिबू तुम यहीं पे रुक जाओ एंड दिल्ली में ही रुको और यहाँ पे ही जॉब सर्च करो। तो मैं बोला कि चलो देखते हैं। लेकिन गुरु जी की मर्जी ऐसी थी कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में बुला के मेरा कल्याण किया। तो ये कल्याण कैसे किया गुरु जी ने मैं आपको बताऊँ। गुरु जी के मंदिर में 14 अप्रैल 2014 को गया था। वो दिन मंडे था। मंडे को जब मैं गुरु जी के मंदिर में गया, मंदिर में जाने के पहले मैं गुरु जी के मंदिर में फोन किया। मेरे जीजू ने बोला कि वहां पे फोन करके पूछो कि वहां होता क्या है। बहुत सारे गाड़ियों पे मेरे जीजू और मेरी दीदी ने भी देखा था कि गुरु जी लिखा हुआ जाते रहता है। लेकिन उन लोगों को लगा क्या कि वाहिगुरु जी गुरुद्वारा का जैसे है ना कि गुरु नानक देव जी का है, तो उस पर ध्यान नहीं देते थे वाहिगुरु जी का। लेकिन यहाँ पे ये गुरु जी ऐसे मंदिर है, ये हम लोगों में से किसी को भी पता नहीं। जब पहली बार वहां पे गया, ऐसा गुरु जी का मंदिर का नियम है कि मंडे को मंदिर 7:45 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। सब चीज का पता लगा के हम लोग मंदिर गए और जीजू दीदी और मैं और उनके बच्चे और उनके जीजू के एक साला भी थे जो कि ब्रदर इन लॉ थे, जिनको थोड़ा सा लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी था। थोड़ा सा उनका फैटी लीवर था, जिसके कारण कि किसी ने बोला कि आप गुरु जी के मंदिर ले जाओ। गुरु जी के मंदिर में बहुत सारे इलाज ऐसे हो जाते हैं। तो हम लोग निकल पड़े छतरपुर की ओर। हम लोग जब गए तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पे पहुंचने के बाद हम लोगों को कितना देर लगेगा छतरपुर से, क्योंकि जब हम छतरपुर पे थे तो उस समय 7:15 हो रहा था, मुझे पूरा याद है। और हम लोग यही बोल रहे थे क्या कि हम लोग को आइडिया नहीं था क्या कि मंदिर 8 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम लोग किसी भी तरह करके वहां से ऑटो या कैब लेके निकले, वहां पे मंदिर पहुंचे। एंड संगत जी, यू डोंट बिलीव कि गुरु जी के मंदिर वहां से 7:20 या 7:25 में हम लोग चले थे ये छतरपुर से, और वहां पे हम लोग 8 बजने में 10 मिनट बाकी था तो मंदिर में इन कर रहे थे। जब हम लोग वहां से लौट कर आ रहे थे, गुरु जी के मंदिर में हम लोगों को चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। जब मुझे जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला, जो एक आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया, बोला कि अंकल जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, तो मुझे बड़ा हंसी आया कि चाय प्रसाद जल प्रसाद। मैं हंसा, बट मैं खा के आराम से जल प्रसाद चाय प्रसाद लेके निकल गया। जब वहां से निकला, वहां पे हम लोग को संगत से वहां पे मिला कि आप सर्विस जैसे है ऑटो सर्विस, वहां पे
कि आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक कोई संगत ड्रॉप करती है। ऐसा हुआ, किसी संगत के साथ हम लोग ऑटो पे बैठे, हमारी फैमिली भी बैठी, और बैठते के साथ हम लोग ये बताएं कि गुरुजी के यहाँ जब हम पहली बार आए यहाँ पे, और जब हम यहाँ पे 7:25 में वहाँ पे छतरपुर में थे, और यहाँ पे आने पे हम लोग 8 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी था, तभी हम पहुँच गए। तो वो संगत ये सुन के हैरान हो गए, क्या कि भाई यहाँ से आने में मिनिमम आधा घंटा तो लगता ही लगता है, तो इतना जल्दी कैसे पहुँच गए। तो फिर हम लोग भी सोचे कि सही बात है, 9-10 किलोमीटर का ट्रैवल करना और इतना ट्रैफिक होने के बावजूद इतना जल्दी पहुंचना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर उस दिन मेरी फैमिली को गुरुजी अपने मंदिर नहीं बुलाते तो शायद मैं उसके बाद गुरुजी के मंदिर कभी नहीं जाता, ये कंफर्म है। वहां जाने के बाद जब मैं घर पे लौटा तो मेरे जीजू, मेरे दीदी, मैं बैठ के गुरुजी के बारे में काफी मजाक किया। गुरुजी के बारे में गांजा, गुरुजी के बारे में बाबा, अलग अलग तरह का मजाकिया टाइप का बात चलने लगा। ये गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी को हमें अपने से जोड़ना था, तो ये सब काम करवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी संगत ऐसी नहीं है शायद जो कि एक बार में गुरुजी को वो भगवान है। वो हमारे साथ भी यही है, क्योंकि हम जो देखते आए हैं कि हमारे पूरे दुनिया में इतने सारे ढोंगी बाबा हैं जो कि अपना माया जाल फैला दिए हैं, तो हम लोग भी गुरुजी को यही सोच रहे थे, जो कि मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ। गुरुजी से ऊपर कोई भगवान नहीं है, जो आज समझ में आता है। ये गुरुजी ने हमारी समझ को कैसे धीरे धीरे ठीक किया, मैं वो बताता हूँ। ये तो हुआ पहले दिन का कि कैसे कैसे गुरुजी ने अपने मंदिर बस बुला लिया, हमारा कोई भी वहां पे विश्वास नहीं था। आने के बाद अब वहां पे जब गया तो वहां पे जाने के बाद किसी संगत ने बोला कि अंकल यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, लंगर प्रसाद होता है। मंडे को मंदिर में समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद तो मिलता ही है, और ट्यूसडे और वेंसडे मंदिर बंद होता है, और थर्सडे से लेकर संडे तक मंदिर खुला रहता है, और 6 बजे से मंदिर खुला होता है। मंदिर खुलता है 6 बजे से, और आपको यहाँ पे लंगर प्रसाद, बहुत ही डिलीशियस लंगर प्रसाद मिलता है। तो मैं सुना, मेरे जीजू और मेरी दीदी सुने, वहाँ पे आए घर पे, लेकिन वो उतना गुरुजी के बारे में नहीं सोचे, वो दोबारा गुरुजी के मंदिर जाने का नहीं सोचे, क्योंकि हमारे घर से गुरुजी का मंदिर 34 किलोमीटर दूर था, 34-40 मैक्सिमम इतना था ही। तो जाने में और आने में रात हो जाता था, 12:30 तो कंफर्म बजना था। तो अब क्या हुआ मेरे बाद, मैं कैसे गुरुजी के पास जाने का, मतलब कि मेरा गुरुजी कैसे खींचते चले गए मुझे, ये मैं बताता हूँ। गुरुजी क्या किए कि मेरे अंदर एक लालच पैदा कर दी कि वहां पे एक अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है, तो चल वहां पे चल। तो मैं क्या किया, मैं उस समय बैक्स्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा था। तो जब मैं आता था ना, और मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब मैं गुड़गांव जाता था या वहां से आता था, तो मेरी ऑफिस की छुट्टी 6 बजे हो जाती थी, और 6 बजे से मंदिर खुल जाता था। तो मैं सोचता था क्या कि घर जाने से अच्छा है डायरेक्ट गुरुजी के मंदिर चलो, वहां पे चल के लंगर प्रसाद खाओ, और खा के आराम से घर लौटो। और घर जाने के बाद बेवजह झंझट है, इधर उधर जो भी बात है, इधर सुनना उधर सुनना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैं सोचता था चलो भाई आराम से अपना दिमाग शांत करके चलते हैं घर, लंगर प्रसाद हो ही जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, फिर डायरेक्ट अपना फिर दूसरे दिन का देखा जाएगा। अब क्या हुआ, जब मैं गुरुजी के मंदिर गया तो कोई बोला क्या कि आप ना जब गुरुजी के मंदिर जाते हैं ना, तो आपको पास में ही छतरपुर मंदिर से कॉर्नर से ही आप किसी भी गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी को ना हाथ अगर दे दोगे ना, तो गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी रुकेगी, आपको आराम से गुरुजी के मंदिर तक पहुंचा देगी। मैं बोला कि ठीक है देख लेते, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में बहुत सारे लिफ्ट लिया था, और अपने दोस्तों को भी बहुत सारे लिफ्ट लेके ट्रक में, चाहे ऑटो में, चाहे हर चीज में ना, मैं अपने तो जाता भी था, अपने सारे दोस्तों को भी लेके जाता था। लोग मुझे जानते थे कि ये ऑटो या गाड़ी से जाने वाला नहीं है, ये लिफ्ट लेके ही जाएगा। इस कारण ऑटो वाले जान जाते थे क्या कि इससे पूछना ही नहीं, ये अपने नहीं जाएगा, अपने 10-20 दोस्तों को भी भेजेगा लिफ्ट से। तो मैं ये सोचा कि चलो ये तो बड़ा अच्छी बात है,
कि चलते हैं। अब मैं वहां जब पहुंचा पहली बार, संगत जी विश्वास नहीं होगा आपको, मैं मेट्रो से उतरा, सिकंदरपुर से जब मैं आया, मैं सोचा उस समय केवल 25 रुपीज लगते थे सिकंदरपुर टू राजौरी गार्डन मुझे पहुंचने में, और सिकंदरपुर से छतरपुर पहुंचने में मुझे शायद 8 या 9 मैक्स टू मैक्स 12 रुपया लगे होंगे। मैं उसको बोला कि चलो कर लेते हैं, वहां से भी 12 रुपया लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपया ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस समय सिगरेट भी पीता था, स्मोकिंग भी करता था, तो मैं सोचा क्या कि चलो 2-3 टाइम अगर स्मोकिंग करता हूँ ना, तो उस स्मोकिंग को रोक के मैं इधर का पैसा बचा के इधर का पैसा इसे एडजस्ट करके गुरु जी के मंदिर चलूंगा, लंगर खा के ही लौटूंगा। अब क्या हुआ, जब सबसे पहली बार गया तो मुझे एक संगत मिली और वहां पे डायरेक्ट मुझे वहां तक मंदिर तक लेके चली। मैं सुनते रहा, मैं बोला मेरा तो सिर्फ और सिर्फ, विश्वास नहीं करेंगे संगत, मेरा सिर्फ और सिर्फ खाने पर ध्यान था, सिर्फ और सिर्फ। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि गुरु जी के मंदिर जाऊंगा, सबसे पहले गुरु जी का दर्शन करूंगा। नो, मैं गुरु जी के मंदिर उस दिन गया, जहां बैठाना था संगत सेवादार को बैठाया, मैं वॉशरूम के बहाना निकला वॉशरूम करने के लिए, और वहां पे मैं बोला कि अंकल मुझे वॉशरूम जाना है, और जैसे ही लंगर का लाइन बढ़ा, मैं उस लाइन में चुपचाप उधर निकल गया। मैं उनसे झूठ बोल दिया कि अंकल मैं जा रहा हूँ, मतलब कि वॉशरूम से आया। मैं उनको बोल दिया कि हाँ मैं लंगर के ही लाइन में था, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ ध्यान खाने का था। मैं गया, लंगर किया, मस्त एकदम, आके लंगर प्रसाद खा के चला। और विश्वास नहीं करेंगे संगत जी आप लोग, मैं एक बार लंगर प्रसाद नहीं किया, उस दिन मैं 3 बार लंगर प्रसाद किया। अब आप ये सोचेंगे कितना भुक्कर, तो मैं ये अपने आप को भी बोलता हूँ कि सच में गुरुजी मैं आपका, मतलब कि आपके आशीर्वाद का बहुत भूखा हूँ। तो आपने मुझे खिला खिला के अपना आशीर्वाद दिया। उस समय मुझे किसी सेवादार ने भी खाने से नहीं रोका। मैं इधर से उठता था, उधर उठ के दूसरे तरफ बैठता था, ठीक है, और फिर इधर खा लिया तो इधर से उठ के दूसरे तरफ। तो ये मैक्सिमम टाइम मेरे साथ हुआ। तो ये बोलेंगे क्या कि अरे इतना 2-2 रोटी, तो मैं जब होता था ना, मेरा ज्यादा मन बढ़ जाता था कि आप नहीं खाना, तो मैं संगत में रोटी तोड़ के मार देता था कि अंकल आप ये ले लो, आप ये ले लो। और लगातार मैं ये काम करते गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भी फाइल लेके निकलता था घर से, और मैं दीदी और जीजू को यही बोलता था कि आज मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे, और डायरेक्ट मैं गुरुजी के मंदिर चला जाता था, और वहां पे जाके आराम से लंगर प्रसाद खा के और वापस आता था रात में। इस टाइम पे निकलता था ताकि जाते जाते भी टाइम हो जाए, और फिर आराम से गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के मैं वापस आया। और गुरुजी ने खिला खिला के, गुरुजी सामने बैठी हुई संगत से मुझे बताया कि आपके इस रोटी प्रसाद में ओम है। मैं वो सुनता था, मैं घर में आके बताता भी नहीं था। कभी कभी मुझे ये लगता था कि मैं क्या बताऊं, इसको झूठ बोल के तो मैं जाता हूँ मंदिर दीदी को। फिर जाके मैं बताया कि दीदी ऐसा ऐसा है। मैं 1-2 दिन गुरुजी के मंदिर गया था, वहां पे जब मैं गया तो मुझे ये बता रहे हैं कि ओम दर्शन हुआ, ये दर्शन हुआ, वो दर्शन हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं इनसे, क्या कि ये सब ये एक छलावा है, इसको फंसाने का चीज है, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। मैं बोला कि इसी तरह से ये लोग फांसते हैं, मैं यही सब चीज सोच रहा था। और विश्वास कीजिएगा कि गुरुजी मुझे खिला खिला के, ऐसे ही मैं कम से कम 1 वीक तो किया ही किया ये काम। और विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं समोसा प्रसाद कम से कम 3-4 बार तो कंफर्म खाता था। और सर ऐसा नहीं क्या कि अंकल मुझे एक बार समोसा प्रसाद कर दो, नहीं, मैं क्या करता था, मुझे पता था क्या कि ये अंकल मुझे समोसा प्रसाद अब नहीं देंगे, मैं फिर से लाइन में गुरुजी का मंदिर में फिर दर्शन करता था झूठ मूठ का, और ऐसे करके झुकता था, गुरुजी के मंदिर से निकलता था, फिर समोसा प्रसाद लेके बैठता था, क्योंकि उस समय लॉन था वहां पे गुरुजी के मंदिर के जस्ट बगल में, वहां पे बैठ के हम लोग समोसा प्रसाद ये सब चीज खाते थे। सबसे प्यारी बात ये होती थी, जब कभी भी मैं गुरुजी के मंदिर जाता था, गुरुजी के दरबार जाता था, बिना मन से जाता था, गुरुजी मुझे मेहमान के रूप में बुलाते थे, और मेहमान के रूप में वो मुझे घर तक पहुंचाते थे। अब संगत पूछिए मुझसे वो कैसे करते थे, तो देखिए गुरुजी मुझे लिफ्ट लेके तो अपने पास बुला लेते थे, मजेदार लंगर प्रसाद कराते थे, 1 बार नहीं 2 बार कराते थे मजेदार।
और जब मैं वापस लौटता था, ये 2014 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय संगत होती थी और जब सत्संग कंप्लीट होने के बाद लंगर प्रसाद करते करते हम लोगों को बहुत देर हो जाता था, 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते थे लौटते लौटते घर पे। तो मैं अब सोचता था कि गुरुजी मैं जाऊंगा कैसे। तो किसी संगत ने मुझे मंदिर में ही बताया कि अंकल आप गुरुजी के मंदिर आते हो ना, तो ये गुरुजी का मर्जी है कि वो आपको कैसे भेजेंगे। तो मैं बोला कि ये कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है। तो बोले क्या कि आपके लिए रास्ता, आपके लिए गुरुजी खुद रास्ता बना देंगे जाने के लिए, कोई ना कोई संगत आपको मिल जाएगी, आपको गुरुजी मेट्रो स्टेशन या कहीं पे भी छोड़ देंगे जहां आपको जाना है। संगत जी विश्वास कीजिए, मैं सटल सेवा के लिए जो टी पॉइंट पे खड़े होकर मैं गुरुजी का, जैसे होता है ना गुरुजी के पास से अब मैं घर को जाने वाला था, तो मैं किसी भी संगत को हाथ देता था, गाड़ी रोकती थी संगत और मैं बैठ जाता था। मैं उनसे बोलता था कि अंकल आप कहाँ तक जा रहे हैं, मुझे छतरपुर मेट्रो तक छोड़ देंगे। तो अंकल बोलते थे आराम से बैठिए अंकल, ये हमारी सेवा है। मैं आराम से बैठता और बैठते बैठते संगत से जब मैं बात करने लगता था, संगत मुझे खुद बोलती थी, बात करते करते संगत से मुझे पता चलता था कि वो संगत भी वेस्ट दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोई पंजाबी बाग जा रहे हैं, कोई टैगोर गार्डन जा रहे हैं। हमेशा मेरे साथ गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि वो मुझे अपने पास बुलाते थे और बाइज्जत मुझे अपने दरबार से मेरे घर पे वो गाड़ी लगवा देते थे। उस समय मुझे जब भी मैं कभी मंदिर से लौटा हूँ, मेरा एक पैसे भी कभी भी खर्च नहीं हुआ। और ये एक बार नहीं हुआ, ये महीनों चलते रहे। मैं कभी भी किसी संगत को नहीं बोला कि अंकल आंटी मुझे घर तक छोड़ दो। संगत करोल बाग की संगत थी एक, मैं उनका नाम नहीं जानता। वो अंकल, मैं उनसे बात करते करते अपना सत्संग सुनाया, सत्संग सुनते सुनते उनका सत्संग सुना, और वो संगत मुझे बोल रहे थे, 12, साढ़े 12 की बात थी और मेरे पास पैसे भी थे। मैं बोला कि अंकल मैं पहुंच जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आप मुझे माया, जैसे आप अपना करोल बाग लौट जाओ, मैं वहां से ऑटो लेके अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन वो संगत मुझे घर पे, मेरे घर पे रजौरी गार्डन में मुझे छोड़ के गुरुजी मुझे जाते थे। ये गुरुजी का एहसान मैं कैसे चुकाऊं। मैं गुरुजी से बस यही बोलता हूँ, गुरुजी अगर कभी भी आप मुझे गाड़ी देते हो तो वो संगत की सेवा में लगा दूं। आपने मुझे बहुत सेवा दी, इतना सेवा दिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी की कृपा निराली है। कैसे 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 करके गुरुजी मुझे बुलाते रहे और जोड़ते गए, इस सब गुरुजी की कृपा से होते हैं। अब गुरुजी का कैसे गुरुजी ने मेरे पूरे फैमिली को जोड़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। अप्रैल से लेके ज्यादा से ज्यादा 25 अप्रैल तक ये सब काम चलते रहा मेरा, और गुरुजी पे मेरा विश्वास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, मैं जब सोता था रात में, मुझे गुलाबों की खुशबू आती थी। मैं एक काम करता था, बिना मन के ही मैं डेली पूजा करता था, और साथ में सब लोग बोलते थे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जाप भी कर लिया, बोले शिव जी का जाप। तो मैं उस समय साईं बाबा को मानता था, अभी भी मानता हूँ। सारे देवी देवता के सामने मैं नमस्कार करता हूँ, लेकिन सबसे बड़े मेरे प्यारे गुरु जी हैं, तो इसी में सब देवी देवता बसते हैं। तो उस समय मैं करता था। मैं घर में भी ऐसा होता था कि मुझे रात में गुलाबों की खुशबू आई। मैं दीदी से पूछता था कि दीदी तुम परफ्यूम क्यों मार रही हो रात में? तो दीदी बोल रही कि मैं तो सो रही हूँ, परफ्यूम कहाँ से मारूं? तो उसी समय से गुरुजी ने मुझे अपने साथ धीरे धीरे करके जोड़ना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे करते करते कुछ कुछ चीज होते गया मेरे साथ, और गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ते गए। उसके बाद क्या हुआ कि डुगरी जाने का प्लान हुआ। अब 31 मई को महासमाधि दिवस होता है, तो मेरा उस समय तक गुरुजी से कोई नाता रिश्ता नहीं था, मुझे बस खाने के लिए जाना रहता था। तो यहाँ पे सब लोग संगत बोल रहे थे क्या कि डुगरी गुरुजी का जन्म स्थान। मैं बोला क्या कि ऐसे ही जब मंदिर गया, 25 तारीख का डेट था या 28 तारीख का डेट था, मैं मंदिर पहुंचा, सब डुगरी डुगरी बोल रहे थे। संगत से पता चला क्या कि डुगरी जा रहे हो आप, डुगरी जा रहे हो? मैं बोला कि डुगरी क्या होता है भैया?
तो मैं क्या किया, आराम से बोला क्या कि मैं एक कोई अंकल थे लंबे जैसे, तो वो उस दिन उनका सेवा था। मैं बोला कि अंकल, मैं बस ऐसे ही झूठ मूठ का सोचा क्या कि पंजाब है, इसी बहाने मैं घूम लूंगा, आउटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अंकल को बोला कि अंकल मुझे आप ना डुगरी घुमा दीजिए। मैं झूठ बोला गुरुजी के उस सेवादार के सामने कि मुझे डुगरी जाने का बड़ा मन है, बहुत मन है, मुझे गुरुजी से बहुत प्यार है और मुझे जाना है डुगरी, किसी भी तरह आप मुझे मेरा नाम लिखवा दीजिए। मैं झूठ बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा गुरुजी से कोई प्यार नहीं था, ना मैं गुरुजी को 1% भी कुछ चीज में मानता था। मैं बस मस्ती मस्ती में खाने पीने और मस्ती करने में गुरुजी के मंदिर जाता था। अंकल बोले कि अंकल आपको गुरुजी अगर बुला रहे होंगे डुगरी तो आप जरूर डुगरी जाओगे। मैं बोला कि अंकल अगर बुला रहे हैं तो गुरुजी करवा दीजिए। मैं सोचा क्या कि चलो भाई मैं नाम दे दिया अपना, सब कुछ देके उनको दे दिया, फोन में मैसेज कर दिया। अब क्या हुआ, 28 को हुआ था, तो 28 को वो अंकल बोल दिया कि अंकल इम्पॉसिबल, लेकिन अगर 1% भी अगर चांस होगा ना, तो अगर गुरुजी का मर्जी होगा तो आप चले जाओ। मैं बोला ठीक है। मैं तो सोच ही लिया था कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा नाम 30 तारीख को वो अंकल बताए, 29 को बोले कि अंकल आपका एक संगत का कैंसिल हुआ है, आपका फोन आ गया मुझे क्या कि आपको इन संगत के साथ आपको कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, आप उनके साथ चलते। और मेरा बस मायापुरी से गुरुजी ने फिक्स करवा दिया 30th नाइट को, और गुरुजी ने मुझे डुगरी अपने साथ बुला लिया, अपने पास बुला लिया। मैं पूरा मस्ती करते हुए डुगरी गया और डुगरी से वापस आया। फिर भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मैं बस मस्ती के लिए जाता था गुरुजी के पास, नथिंग एल्स। लेकिन गुरुजी मुझे अपने पास बुला बुला के अपना एक विश्वास पैदा कर रहे थे, जो कि ये कनेक्शन गुरुजी ही जोड़ते हैं। मैं 1% भी बीमार नहीं था, मेरे अंदर क्या है बीमारी मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन गुरुजी पता नहीं लंगर खिला के मुझे किस बीमारी से मुझे बचा रहे हैं, ये गुरुजी को पता है। मैं उस समय भी ठीक था, अभी भी ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी का लंगर खा रहा था तो गुरुजी हर समय ठीक रखे सारी संगत को, यही सब मेरी गुरुजी से गुजारिश है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा भी अगर गुरुजी से मुझे अपने ऊपर विश्वास बना था गुरुजी का कि हाँ गुरुजी भगवान है, गुरुजी महाशिव है, गुरुजी गुरु नानक देव है, गुरुजी इज बियॉन्ड एवरीथिंग, तो मैं अपने परिवार को गुरुजी के प्रति ये विश्वास कैसे दिया। मैं एक दिन पार्क में बैठा हुआ था, मैं डुगरी से आने के बाद की बात है, और मैं सोच रहा था कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो जानता हूं, मैं समझा हूं थोड़ा 1% भी आपको कि आप भगवान हो, लेकिन मैं अपने परिवार को क्या बोलूं। मेरे परिवार वाले माँ दुर्गा को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, मेरे पापा मेरे मदर सब लोग माँ दुर्गा का बहुत बड़े भक्त हैं, नवरात्रा करते सब कुछ, ये गुरु कैसे मानेंगे। लेकिन गुरु जी का ये कृपा था कि वो अपने साथ कैसे जोड़े। ये हमारा कोई औकात नहीं है कि हम किसी को जोड़ दें, ये इनका दया होता है, तभी वो किसी को अपने पास बुलाते हैं उनका कल्याण करने। मैं जब गया गुरु जी के पास, गुरु जी ने मुझे बुलाया, मैं बोलना सही नहीं है, तो गुरु जी जैसे होता है ना कि सत्संग सुनवा के, वहां पे रविंद्र भाटिया अंकल का मुझे सत्संग सुनने को मिला, और भी संगत का सत्संग सुनने को मिला। मैं सुनता था और मैं सोचता कि गुरुजी ने इतना कल्याण किया, और YouTube पे भी सत्संग सुनता था। सबसे पहला सत्संग मैं जेठरा अंकल का सत्संग सुना था। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, तो मेरे माइंड में यही चीज चल रहा था कि अब मैं इस बात को, अपने गुरुजी की बात को घर पे कैसे बताऊं, क्योंकि अब मुझे घर पे गुरुजी का अपना स्थान, गुरुजी को बुलाना है और गुरुजी को अपने घर पे उनका स्वागत करना है। गुरुजी तो हर घर में है, लेकिन एक होता है ना क्या कि इस रूप में हम गुरुजी को देख रहे हैं, वो गुरुजी हमारे लिए अभी जैसे गुरुजी का हमारा जन्मों जन्मों से रिश्ता है, लेकिन इस रूप को हम इस जन्म में देख रहे हैं।
तो हमारे घर में, मैं अपने घर में सबको बताया कि ऐसे ऐसे हैं गुरुजी, और मैं एक स्वरूप किसी भी तरह मैं घर पे भेज दिया किसी के थ्रू। मैं बोला कि ठीक है, एक छोटा सा स्वरूप था। और साथ ही साथ मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब भी मंदिर जाता था, मैं अपने लिए तो कुछ मांगता था, जैसे होता ना कि मुझे एक लॉकेट चाहिए, तो मैं अगर गुरुजी से एक लॉकेट मांगा ना, तो गुरुजी ने मेरे लिए इतने सारे लॉकेट दे दिए, बहुत सारे। मैं अगर गुरुजी से एक चीज मांगा तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज दे दी। ऐसा ही चीज हुआ मेरे साथ वहां पे, जब मैं प्रवीण अंकल के पास, जब मैं लॉकेट मांगने या कोई भी स्वरूप मांगने जाता था, प्रवीण अंकल के पास मैं जाके जब मैं पहुंचता था फर्स्ट लाइन में, तो चीजें खत्म हो जाती थी। मैं लॉकेट मांगना जाता था तो अंकल शॉर्ट हो गया, अब अगली बार आता हूँ। गुरुजी ने ऐसे मेरा बहुत बार परीक्षा लिया, लेकिन परीक्षा लेते लेते गुरुजी ने मुझे जो दिया वो इतना दिया कि मैं अपने पूरे परिवार वालों के लिए एक लॉकेट सबके लिए अच्छे से रख कर सबको अपने घर में गुरुजी के बर्थडे के पहले दे दिया। गुरुजी के बर्थडे, अब गुरुजी कैसे मनवाएंगे बर्थडे, ये देखिए गुरुजी अब मेरे घर में कैसे प्रवेश किए। वहां पे जब मैं डुगरी गया था तो मैं गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी मुझे कुछ प्रेजेंट्स बताइए, कि आप सब बोलते हैं क्या कि आप मतलब कि संगत को बताते हो, अपना मैसेज देते हो कि कुछ ये काम करो, और मैं अपना साइन देते हो कि ये काम होने वाला है, ये काम करवाते हो। करवाने वाले तो आप, लेकिन आप कुछ ऐसा बताइए कि मुझे लगे क्या कि आज आप सच में मेरे साथ चल रहे हो मेरे घर पर। मैं आपको बुलाने आया हूं कि मेरे घर पर चलो और मेरे घर पर सत्संग करो। संगत जी, मैं आपको बता रहा हूं, जुलाई के पहले, गुरु जी के बर्थडे के पहले जून में मैं गया था। फर्स्ट मंथ ऑफ ये संडे, मंडे ऑफ फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, गुरु जी के बर्थडे के पहले उस डुगरी मंदिर में गया। डुगरी मंदिर में जाने के बाद मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं आज आपको लेके ही चलूंगा। और क्या हुआ कि वो मंदिर बंद होने वाला था, लगभग संगत चली गई थी, मैं वहां पे बैठा था। वहां पे एक संगत आती, वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं था। मैं बोला कि गुरुजी, आपको बताना पड़ेगा आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मैं हाथ जोड़ के बस वहां पे बैठ गया था और रोने लगा कि मुझे बताना होगा। अंकल, संगत जी, मैं क्या बताऊं, एक अंकल गुरु जी के पास मत्था टेक कर प्रणाम करके आए गुरु जी के पास। मैं एकदम दूर बैठा हूं, उसके बावजूद भी वो मेरे पास आए और मेरे पास मेरे कंधे पे हाथ ऐसे रखे और ऐसे रख के, जैसे एक होता ना कि भीड़ में हटाते हुए संगत को आप ऐसे करके आप चले गए दूसरी संगत, लेकिन वो मेरे हाथ पे इस कंधे पे हाथ रखे ऐसे करके। और जब हाथ रखे तो मैं अगल बगल देखा कि अगल बगल संगत होती है, तब तो एक होता है ना कि अगल साइड हट जाओ और मुझे जाने का रास्ता दो। वहां पे मेरे 2-3 हाथ आगे पीछे कोई संगत नहीं बैठी हुई थी। और विश्वास कीजिए, जब मैं अपने इस कंधे को मैं देख रहा हूं तो उस कंधे पर गुलाब के फूल के पेटल्स यहाँ पे पड़े हुए थे और गेंदा के फूल के पेटल्स यहाँ पे पड़े हुए थे। वो पेटल्स मैं उठाया, अपने हाथ में रखा और मैं अपने पॉकेट में रख के जय गुरु जी बोला। मैं बोला कि गुरु जी, मुझे अब आंसर मिल गया, मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। तो गुरु जी ऐसे बताते हैं। और उसके बाद मैं क्या बताऊं आपको, जो स्वरूप के लिए मैं गुरु जी को बार बार बोलता था, गुरु जी मुझे मेरे घर पे सत्संग कराना है, कोई सत्संग कराने वाला मन नहीं था, लेकिन गुरु जी को पता है कि बेटा ये संगत को कब सत्संग अपने घर पे करवाना है। गुरु जी ने, मैं सोच लिया था कि प्रवीण अंकल को ना अब बोलना नहीं, स्वरूप के लिए कभी नहीं बोलूंगा। जो दिलवाने का होगा ना गुरु जी को, वो दिलवा देंगे, मुझे कोई मर्जी नहीं। मैं अगर होगा तो खुद से प्रिंट आउट करवा लूंगा और गुरु जी का सत्संग करवाऊंगा। मेरे मन में बस यही आया। और विश्वास नहीं कीजिएगा संगत,
थर्सडे का दिन था, कोई थर्सडे का, जो गुरुजी के बर्थडे के पहले मैं आया। अंकल मुझे देखें, अंकल मुझे खुद बोलते हैं कि गौरव अंकल आज आप अपना स्वरूप लेके चले जाओ। मैं क्या बताऊं, मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी कैसे कैसे आप करिश्मा करते हो, कि मैं सोच रहा था क्या कि अब अंकल को नहीं बोलना, जो आप दोगे सो रखूंगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे वो अंकल को बुलाकर मुझसे वो स्वरूप वो भिजवा दिया। और गुरुजी ने ये पूरा का पूरा बता दिया कि जाओ बेटा अब सत्संग, घर पे सत्संग के लिए अब हम लोग निकल गए। 7 जुलाई की गुरुजी का बर्थडे था, उसके पहले वहां पे मैं बोल दिया क्या कि ऐसा ऐसा बात है कि आप अपना सत्संग घर पे कर लो। वो मैं रखा हुआ था कि मैं जाऊंगा घर पे तो अच्छे से लेके जाऊंगा, किसी के थ्रू मैं वो स्वरूप भिजवाता हूँ। लेकिन अब जब वहां पे जब गया तो मैं बस यही बोला क्या कि आप गुरुजी का बर्थडे है, सब लोग गुरुजी का 7 जुलाई में 7 दिया कम से कम जला के बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। गुरुजी का 7 इज लकी नंबर। तो और गुरुजी के बारे में कुछ कुछ चीज बताया, कुछ कुछ सत्संग सुनाया। लेकिन फैमिली वाले को कैसे विश्वास हो सकता है, आप ही बताइए। कभी नहीं। आप किसी के बारे में बता दीजिए, आप किसी गुरु के बारे में बता दीजिए, ये हो नहीं सकता कि एक बार में कोई एक्सेप्ट कर ले कि वो गुरु ये महाशिव। सारे लोग यही सोचते हैं गुरु गुरु घंटाल होते हैं। तो यही चीज हमारे घर में भी हुआ, गलत बेकार किए हुए हैं पूरे इस दुनिया को। तो बस यही चीज हुआ। तो बिना मन के सब लोग गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किए। छोटा सा आसन गुरुजी के लिए बना और फिर गुरुजी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए। उस दिन तो सब कुछ हो गया। लेकिन मैं बस यही बोलते रहा। मैं अब जब गया घर में, मैं बोला कि गुरुजी सेलिब्रेट हो गया बर्थडे, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से वो उमंग नहीं आ रहा है। जैसे लोग बोलते हैं क्या कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे साथ ये हो जाता है, मेरे साथ वो हो जाता है। मैं बोला कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई आंसर, मेरे साथ कोई सत्संग नहीं हो रहा। तो गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी संगत रमा बेल आंटी जो कि जलंधर में रहती है, मैं एक दिन उनको फोन किया, मैं उनसे बात किया। मैं बोला कि आंटी मैं आपको फोन कर सकता हूँ? तो बोली कि बिल्कुल करो बेटी। तो मैं उनसे बात किया, उनसे बहुत अच्छी बात हुई। बात करने के बाद मैं बोला कि आंटी ऐसा ऐसा बात है, मुझे गुरुजी पे मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे तो विश्वास है आंटी गुरुजी पे, लेकिन मैं अपने घर वालों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि गुरुजी महाशिव। तो वो आंटी क्या की, रमाबेल आंटी जो सुन रही थी बात, वो डायरेक्ट मेरा फोन कट करके बोल दी कि बेटे तुम्हारे ऊपर, तुम तो गुरुजी पे विश्वास नहीं करते तो तुम अपने परिवार वालों को कैसे विश्वास दिलाओ। ये बात मुझे माइंड में चुभा। मैं बोला कि सही बात है, जब मुझे गुरुजी पे विश्वास थोड़ा भी नहीं है, मैं इतने दिन से जा रहा हूं, तो मैं घर वालों को क्या बोलूं कि गुरुजी पे आप विश्वास करो। लेकिन उस दिन मैं जाके मैं गुरुजी से बहुत ही प्यार से, बहुत दिल से, एकदम बाय हार्ट मैं गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी आप मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। मैं उस दिन दिल से मंत्र जाप किया घर में, और उस दिन मैं लोटे में जल प्रसाद, जो गुरुजी सब लोग बोलते थे कि आप रखा करो और वही जल प्रसाद को पिया करो, मैं बेमन के हर दिन ऐसे ही रखता था जल प्रसाद। लेकिन उस दिन दिल से मैं प्रार्थना किया और गुरुजी के लिए जल प्रसाद वहां पे रखा। और विश्वास कीजिएगा संगत जी, मुझे पहली बार गुरुजी का ओम दर्शन उस लोटे में उसी दिन हुआ। तो मैं यही बोल सकता हूं कि गुरुजी ने उस दिन मुझे इतना लंगर प्रसाद खिला पिला के, लेकिन उस समय तक तो नहीं जोड़ा था, उस समय तक नहीं किया, लेकिन विश्वास गुरुजी ने मुझे उस दिन करवाया कि तू कहाँ आ रहा है। उसके बाद गुरुजी का सत्संग हुआ, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कैसे कैसे गुरुजी ने पटना में सत्संग कराया और गुरुजी कैसे हमारे पूरे घर परिवार का कल्याण किया। जय गुरुजी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि गुरुजी
ने मुझे तो थोड़ा विश्वास दिला दिया कि गुरुजी कौन है, गुरुजी महाशिव। रमा बैल आंटी से मुझे पता चला कि तुम्हें मुझ गुरुजी पे विश्वास नहीं है तो तुम अपने परिवार वालों को कैसे विश्वास दिलाओगे। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे कैसे विश्वास दिलाया था, मैं मंत्र जाप किया और उसी दिन गुरुजी ने मुझे उसी लोटे प्रसाद पे ओम दर्शन दिया। अब जब मेरा ये चीज हुआ, ओम दर्शन हुआ, तो सबसे बड़ा ख्याल आया कि अब मैं अपने इस चीज को मैं अपने घर वाले को बताऊं। जब मैं ये घर वाले को बताया तो सब लोग मेरा मजाक बनाने लगे। सब यही बोलने लगे क्या कि अब ये पागल हो चुका है, बाबा के चक्कर में पड़ा है, अब ये ऐसे ही करेगा, इसका लाइफ ऐसे ही चलते जाएगा। अब गुरुजी को 7 जुलाई का सत्संग तो गुरुजी ने घर पे करा दिया जैसे तैसे, कि गुरुजी ने अपना बर्थडे मनवा दिया कि जैसे मैं बोला कि हाँ गुरुजी भगवान है तो आप लोग मान लो। कोई नहीं माना था हमारे घर में, किसी ने नहीं सोचा था कि ये महाशिव है और इनका गुरुजी का इतनी बड़ी कृपा है। मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुना है, जित्रा अंकल के सत्संग, अलग अलग सत्संग, लेकिन गुरुजी का एक कड़ी होता है कि गुरुजी उस कड़ी को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पटना में गुरुजी ने सत्संग कराने का मुझे बताया कि इस दिन सत्संग कराना है। तो अब सत्संग कराना है, गुरुजी ने डेट डिसाइड कर दिया। मैंने अपने घर में भी बता दिया कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि इस दिन सत्संग होना चाहिए। अब गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मर्जी है तो वो काम गुरुजी खुद पे खुद करवाते हैं। हम कोई नहीं है ये काम करने वाले, ये हमारे गुरुजी अपना काम, सारा काम करवाते हैं और सारा इंतजाम वही करवाते हैं। संगत जी, आप नहीं इस चीज को विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि गुरुजी के पास अगर आप आते हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी का ऐसा ही ब्लेसिंग्स है। कि मेरे भाई का बर्थडे, सौरभ अंकल का जन्मदिन पे गुरुजी ने सत्संग कराने का सोचा। मैंने अपने भाई को बोला, सौरभ अंकल को, कि सौरभ आज यहाँ पे सत्संग कराना 9 दिसंबर को गुरुजी के पास सत्संग होना है। ये मैंने 2 महीने पहले बोला था, नवरात्रा के पहले। ये पहले से चल रहा था, गुरुजी बता रहे थे, मैसेज दे रहे थे, पूरा तो इनको कराना है। अब क्या हुआ, दिसंबर के पहले अक्टूबर में शायद नवरात्रा था, उसमें ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मेरा और मेरे पूरे घर वाले को दिमाग में ये चढ़ा दिया कि गुरुजी कौन है। अब सोचिए क्या चीज हुआ होगा। गुरुजी ने मेरे पापा और मम्मी, जो कि कभी भी, जो जुलाई से जब से मैं जुड़ा था उस समय से वो बिना मन के गुरुजी से का पूजा करते थे। वो बेसिकली पूजा करते थे दुर्गा माँ का, और इनको मैं बोलता था कि आप मंत्र जाप कम से कम कर लीजिए, तो वो बोलते थे हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, दुर्गा माँ का पूजा हो गया तो वही सबसे बड़ा। लेकिन गुरुजी अगर कुछ दिखाते हैं तो वो प्रैक्टिकल करके हमारे लॉजिकल दिमाग से ऊपर हमको बता देते हैं कि हमें क्या करना है। ये अपना मनवा देते हैं कि तू, ये गुरुजी कौन है, गुरुजी महाशिव। ये कैसे हुआ, मेरे पापा नवरात्रा के फर्स्ट डे या सेकेंड डे, बड़ा सा स्वरूप है मेरे घर पे दुर्गा माँ का, उसमें आरती कर रहे थे। आरती करते करते क्या हुआ, उनको आरती करते करते ऐसा दिखाई दिया कि वो स्वरूप गुरुजी का स्वरूप में चेंज हो गया, पूरा गुरुजी का फेस बन गया, और उस स्वरूप में शेषनाग ऐसे ऐसे करके, पूरा गुरुजी के स्वरूप में ऐसे ऐसे करके, जैसे होता है ना कि इस टाइप से वो कर रहा था शेषनाग। वो देख के दंग रह गए, वो आरती का थाली नीचे पट के वो डर गए कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि वो गुरुजी को तो मानते ही नहीं थे, मेरे फैमिली कोई मानता ही नहीं था। उसके बाद डर के वो मुझे फोन किए कि आज मेरे साथ ये चीज हुआ, आज नवरात्रा का सेकेंड डे है और गुरुजी ने दुर्गा माँ में मुझे दर्शन दिया। अब सोचिए संगत जी, जिस संगत को 1% भी गुरुजी पे भरोसा नहीं, गुरुजी ने उसको कैसे भरोसा किया। तो इससे आप यही सोचिए
कि गुरु जी के दरबार में हम किसी को जोड़ने वाले नहीं हैं। ये गुरु जी करते हैं किसको बुलाना है, किसको अपने साथ जोड़ना है। ये कभी मत सोचिए क्या कि हम किसी को अपने साथ दरबार में लाते हैं तो वो उसी दिन जुड़ जाए। गुरु जी का ही कृपा होगी, गुरु जी की दया होगी। गुरु जी अपने साथ कब उसको जोड़ना है, कब उसका कल्याण करना है, इस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो आराम से अपना सारा दिमाग से कुछ भी निकाल दीजिए कि उसको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। गुरु जी को बोल दीजिए, गुरु जी आपको जो करना है इस संगत को आप कीजिए। मेरा यहाँ तक लाने का जिम्मेदारी था, मैं लेते आया हूँ और इनका कल्याण आपके ऊपर मैं छोड़ दूँ। अब रही बात कि पटना में गुरु जी ने सत्संग कैसे कराया। 9 दिसंबर का सत्संग का हुआ और मैं वहां पे 8 दिसंबर को पटना पहुंच गया। ये तो हुआ कि घर में सब कुछ हो गया और उसके बाद से नवरात्रा से सब लोग को थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ गुरु जी कुछ हैं, क्योंकि गुरु जी साक्षात दर्शन दे चुके थे माता रानी के रूप में। तो फिर आराम से सब कुछ चल रहा है। अब बात आए पटना के सत्संग में। अब पटना का जब सत्संग हुआ 9 दिसंबर को पहला जब सत्संग हुआ, सारे पटने के लोग को गांधी नगर में सबसे पहला सत्संग हुआ, गुरुजी ने करवाया। वहां पे कम से कम अपने फैमिली केवल 3 संगत थी जो कि गुरुजी के बारे में थोड़ा जानती थी। मैं, मेरा भाई और मेरे भाई का एक फ्रेंड, और चौथा कोई नहीं था। मेरी बुआ थी जो कि गुरुजी के बारे में जानती थी लेकिन विश्वास कोई नहीं करता था। मैं बोला कि अब करना क्या है। उनको मैं बोला कि ये करना है, ऐसे ऐसे गुरुजी का दरबार सजाना है और गुरुजी का संगत को बुलाना है, शब्द वाणी चलाना है और गुरुजी का यहाँ पे। वो लोग बोले ठीक है। लंगर प्रसाद जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा वूजा करते हैं, उनको लगा कि वैसे ही सब कुछ करना है। लेकिन मैं एक एक तरह से गुरुजी का आज्ञा से मैं सब कुछ उनको बताते गया और गुरुजी अपने थ्रू सारा काम करवाते गए। अब देखिए कैसे। सबसे पहले जब गुरुजी आते हैं सत्संग में, गुरुजी हमें बता देते हैं कि मैं तेरे घर पे जा रहा हूं। कैसे? अब मैं एक इसका इंसिडेंट बता रहा हूं। जब मैं इनके सत्संग करने का आज्ञा हुई थी, गुरुजी ने बताया था कि 9 दिसंबर 2014 को पहला सत्संग, बड़ा सत्संग होना है पटना में। तो गुरुजी वो खुद डिसाइडेड डेट गुरुजी का था। तो गुरुजी बता रहे थे कैसे। सबसे पहले जब मैं पेट्रोल भराने गया अपने गाड़ी में, तो वहां पे जो पेट्रोल भरते हैं वो मुझे 100 का नोट दिए। उस 100 के नोट में क्या था? स्टाम्प लगा हुआ था गणेश जी और लक्ष्मी जी। अब सोचिए संगत जी आप लोग, उस नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्टाम्प होना किस चीज को बताया जाता है। और वो नोट लेके मैं घर पे चला गया। मैं अपने भाई को, सौरभ अंकल को भी दिखाया कि देखो गुरुजी अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में आ रहे हैं। गुरुजी पहले से बड़ा सा स्वरूप भी दिलवा दिए थे बड़े मंदिर से, वो लेके मैं लेके आ गया। सत्संग में दरबार भी सजा, सब कुछ हुआ। और उस दिन क्या हुआ, दरबार में कुछ ईंटें हम लोग लगाए जो कि कभी भी ये नहीं सोच के लगाया था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ चीज था। दरबार में कुछ नीचे में ईंटा लगाया गया, तो उस ईंटा को जब बाद में हम लोग जब देखते हैं, दरबार उठाते हैं, वो ईंटे पे रोज लिखा हुआ था। अब आप समझिए कि गुरु जी को रोज बहुत पसंद है और उस दरबार में गुरु जी अपना जैसे एक होता है ना कि एडजस्टमेंट करने का, उनका दरबार बनाने का, तो उस दरबार में गुरु जी ने वो रोज का भी अपना दिखा दिया। और उस दिन जो सत्संग हुआ, विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने पहली बार ही अपने स्वरूप में गणेश जी का दर्शन देके, उस गणेश जी के दर्शन में से उनके सूंड से वो अमृत वर्षा करा है। उनके सर से यहाँ पे पूरा का पूरा अमृत वर्षा 3 दिन तक लगातार होते रहे। जबकि टीका जो लगाया गया था गुरुजी का, वो सूखा हुआ टीका था। सब लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि हुआ क्या। सब लोग को मैं बताया कि ये गुरुजी की कृपा है। और जो सारी संगत वहां पे आई थी,
गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि वहां पे टीवी बड़ा सा एलसीडी लगाया गया और वहां पे एलसीडी में जेथरा अंकल का सत्संग सबको सुनाया गया, कैंसर से रिलेटेड सत्संग, जो कि सब सुने। लेकिन गुरुजी को जिनको जोड़ने का था उनको जोड़े अभी भी, और गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ आज उस समय 2014 में जितनी संगत थी 10, 20, 40, 30 जो संगत को बस बुलाया गया था, आज गुरुजी के कृपा से हर एक संगत में सत्संग में 200 to 300 संगत कहां से आ जाती है ये किसी को भी नहीं पता चलता। कम पड़ जाते हैं जगह कि सत्संग में बैठाने का जगह कहाँ है। सत्संग को पटना में करने का कम जगह पड़ जाता है, उसके लिए सारी संगत मिलके बड़ा सत्संग हॉल का अरेंजमेंट भी कर रही है। आज गुरु जी के कृपा से पटना में हजारों संगत हो चुकी है और ये धीरे 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 बढ़ते ही जा रही है हर दिन। इससे पर सिर्फ गुरु जी का कृपा है। यहाँ पे तो मैं अपना पटना का सत्संग पटना में संगत जब का सत्संग कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं अपने घर जमालपुर बिहार गया जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां जाके जब सत्संग हुआ वहां पे भी गुरुजी ने आज्ञा दिया था कि यहाँ पे इस दिन सत्संग होना है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी क्योंकि गुरुजी किसी को कुछ बताते भी। गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि 25 को करना है सत्संग। अब गुरुजी बोले, ये मेरा वहम था कि क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर में बस बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, गुरुजी इतना सारे दर्शन दिए, क्यों ना पटना में सत्संग हुआ जमालपुर में भी सत्संग हो जाए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने 25 दिसंबर 2014 को पूरा भव्य सत्संग कराया जमालपुर में। और गुरुजी ने ऐसा कृपा किया, मैं बोला अपने घर में कि गुरुजी जब सबका कल्याण करते हैं क्यों ना मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दूं ताकि उनका सबका कल्याण हो जाए। मैं सबको फोन किया कि इस दिन गुरुजी का सत्संग है और आप सबको जरूर आना है, घर पे आना है। सारे रिश्तेदार मेरे बुआ, मेरे मामा, मेरे चाचा चाची, सब लोग मेरे जो भी फैमिली मेंबर थे, मैं सबको फोन किया और सारे लोग 24 दिसंबर तक सब लोग पहुंच गए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि कुछ लोग मेरे ही घर के मुझे बोल रहे थे कि गौरव तुम तो ऐसा कर रहे हो कि यहाँ पे कोई शादी का माहौल बन गया और इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसे होता है ना क्या कि यहाँ पे टेंट लगाना, इसको करना, ऐसे करना, ये सब क्या जरूरी था। मैं बोल रहा था कि गुरुजी ये आपका सब बोला हुआ है, ये आपको ही पूरा करना है। विश्वास करेंगे संगत जी, पैसे का इंतजाम, सारा चीज का इंतजाम गुरुजी खुद पे खुद करते गए। और गुरुजी 25 दिसंबर को बहुत ही प्यारा सत्संग करवाया और उस सत्संग में करवाने के बाद गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए, पूरी में भी दर्शन और जैसे गुरुजी का टीका में भी दर्शन, गुरुजी का फेस दर्शन, गुरुजी ऐसे ऐसे दर्शन दिए जो कि हर कोई देख के अचंभित हो। सब लोग यही बोल रहे थे कि ये कैसे गुरुजी हैं, ये कैसे भगवान है कि जो आज तक हम लोग इतने भगवान को पूजते रहे, जो आज तक नहीं हो सका, वो आज इनके केवल एक सत्संग से ये सब चीज संभव हो रहा है। कि ये दर्शन कभी भी आज तक मेरे घर वाले कभी भी इस टाइप के दर्शन नहीं देखे। बहुत सारी संगत आई, घर परिवार के तो संगत आई और पूरे समाज के लोग उस दिन गुरुजी के सत्संग में आए। गुरुजी सबको बुलाए, एक होता है ना कि पूरा पार्टी टाइप का गुरुजी वहां पे सत्संग में बुलाए, जिसको किसी को भी कुछ नहीं पता था। सब लोग को लगा कि हाँ चलो खाने का प्रोग्राम है, वहां पे चलते हैं। लेकिन गुरुजी का ऐसी कृपा, गुरुजी उस दिन जिन जिन संगत को बुलाए वो संगत तो अभी
कुछ कुछ संगत तो आती ही है, और उस दिन बुला के गुरुजी लंगर प्रसाद खिला के इनका क्या कल्याण किया, इस सिर्फ और सिर्फ ये मालिक जानते हैं। और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, गुरुजी ने एक दिन फिर से बताया कि जमालपुर में हर एक साथ को सत्संग है। और गुरुजी की कृपा से ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया 2015 शायद, हाँ 2015 के जनवरी से। गुरुजी का सत्संग हर साल हर मंथ 7 तारीख को लगातार चलते जा रहा है। उस दिन से अभी तक ये 7 जून को भी गुरुजी ने सत्संग कराया है। तो ये देखिए गुरुजी कैसे कैसे अपने पास बुला के लोगों का कल्याण करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी सारे लोगों को जोड़ते हैं। इसके बाद, इस सत्संग के बाद मैं अपने भाई सौरभ अंकल का सत्संग सुनाऊंगा कि गुरुजी ने उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम। मैं अपने दोनों सत्संग में ये शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार वालों को कैसे जोड़ा। गुरुजी मुझे अपने ऊपर कैसे विश्वास दिलाया, मुझे अपने परिवार वालों पे कैसे विश्वास दिलाया, और परिवार वालों को विश्वास दिला के गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में कैसे सेवा बख्शा, ये इस सत्संग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहले वाले सत्संग में भी यही बताया था, मुझे गुरुजी के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं था, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मैं जॉब पे जाता था और उस समय मैं जॉब भी सर्च कर रहा था, गुड़गांव से आता था, तो मैं सोचता था चलो मंदिर चला जाता हूँ। इसी क्रम में ऐसा हुआ कि मैं 14 अप्रैल 2014 से गुरुजी के मंदिर जाना स्टार्ट किया था, और जब मैं लौटता था ऑफिस से या इंटरव्यू देके, तो मैं डायरेक्ट गुरुजी के मंदिर छतरपुर उतरता था और डायरेक्ट मैं लिफ्ट लेके चला जाता था। ऐसे ही मैं हमेशा ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर बंद रहता है तो उस दिन मैं नहीं जाता था, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे को भी मैं लिफ्ट लेके गुरुजी के पास जाता था। तो गुरुजी ने मुझे कैसे वहाँ पे बुलाया, कैसे बुलाते रहे और सेवा कैसे मुझे दी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो लिफ्ट लेने के ही क्रम में मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर अंकल गुलाटी अंकल से मिलवाया। मैं जैसे मैं खड़ा रहता था छतरपुर के कॉर्नर पे, वहाँ पे जहाँ से मुझे किसी संगत ने बताया था कि वहाँ पे संगत आती है, संगत की कार आती है, आप वहाँ से लिफ्ट लेके जाए। उस दिन गुलाटी अंकल को गुरुजी ने मेरे लिए वहाँ पे भेजा। ऐसे मैं जब भी संगत के साथ जाता था तो मैं सत्संग शेयर करने के लिए बोलता था, और सत्संग सुनता भी था बहुत सारी संगत से। तो उस दिन मैं गुलाटी अंकल से जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा तो मैं बोला कि अंकल जय गुरुजी। अंकल मैं उनको अपने बारे में बताया, और उसके बाद बोला कि अंकल आप कब से गुरुजी के पास आ रहे हैं, मुझे कोई सत्संग है तो प्लीज़ सुनाइए। तो उन्होंने और आंटी रानी आंटी ने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया। उन्होंने बताया क्या कि मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरी ज़िंदगी गुरुजी के लिए समर्पित है। तो मैं सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और इसी चीज़ में मैं उनसे बस एक चीज़ पूछ दिया कि अंकल मेरा बड़ा मन होता है गुरुजी के दरबार में सेवा करने के लिए। सारी संगत बोलते हैं क्या कि यहाँ पे सेवा कर लो, अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो सेवा जरूर मिल जाएगी, लेकिन मैं किसी से ही पूछता हूँ मुझे सेवा कभी नहीं मिला। ऐसे में गुरुजी से ही बोला था कि गुरुजी मुझे सेवा करना है बड़े मंदिर में। उस दिन क्या हुआ, गुलाटी अंकल मुझसे डायरेक्ट पूछे, मेरे पूछने के बाद कि अंकल आप मुझे सेवा कैसे मिलेगा ये बताइए। तो गुलाटी अंकल बोले कि अंकल आपको सेवा करना है। तो मैं बोला कि हाँ अंकल, मैं कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो अंकल ने बताया कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर में सेवा करोगे। मैं बोला कि अंकल इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि गुरुजी का सेवा, और वो भी गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे ये सेवा मिले, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बोला कि हाँ, और गुरुजी ने उस दिन मुझे सेवा बख्श दी। लेकिन इस सेवा देने के पहले गुरुजी ने मुझे सेवा का असली मतलब समझाया। ये कैसे? गुरुजी ने मुझे बताया सेवा
अलग अलग तरीके का होता है। हर सेवा अगर आप दिल से कोई भी सेवा करेंगे ना, ऐसा नहीं कि आप बड़े मंदिर में ही सेवा करें, आप अपने घर में कोई सेवा कर रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी सेवा। माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी सेवा। तो गुरु जी के मंदिर में उस दिन क्या हुआ, गुरु जी जैसे बताते हैं हर किसी को अपना डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू, गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो गुरु जी ने उस दिन मुझे, मैं जब एक दिन बड़े मंदिर गया था मंडे के दिन, तो गुरु जी के मंदिर में बैठ के मैं समोसा प्रसाद खा रहा था। तो मुझे मन किया कि मैं दोबारा भी समोसा प्रसाद खाऊं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था संगत जी कि मैं समोसा प्रसाद खाने के लिए मैं दोबारा गुरु जी के मंदिर से इंटर करता था और फिर मैं समोसा प्रसाद खाता था, क्योंकि वहाँ पे मांगने पे समोसा प्रसाद नहीं मिलता था। उस दिन क्या हुआ, मैं चाय प्रसाद खा रहा था, चाय प्रसाद पी रहा था और समोसा प्रसाद खा लिया, कंप्लीट हो गया। मैं सोचा कि एक समोसा प्रसाद किसी सेवादार अंकल से मांग लूँ। वहाँ पे ये 2014 की बात मैं बता रहा हूँ और ये 15 जून के लगभग की बात मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं सेवादार अंकल को बोला कि अंकल मुझे चाहिए समोसा प्रसाद। तो वो बोले कि अंकल ऐसे से प्रसाद नहीं मिल सकता, यहाँ पे प्रसाद उन्हीं को मिलता है जिनके घर में कोई संगत बीमार होते हैं, क्या किसी पेशेंट के लिए ही मिलता है, उनके लिए आप ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा तो मन था खाने का। तो अंकल ने ऐसा भी मना नहीं किया कि अंकल आपको मिलेगा नहीं। वो बोले क्या कि अब वो 1 मिनट सोचे, कुछ बात हुई, वो बोले क्या कि ठीक है आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक काम करो, आप ये ट्रे उठाओ, रखा हुआ ट्रे मुझे दिखाए, और वो बोलते हैं क्या कि सारा ग्लास कलेक्ट करो, जितनी भी संगत यहाँ बैठी हुई है ना उनका ग्लास कलेक्ट करो। जब ग्लास कलेक्ट हो जाएगा तो आपको एक समोसा प्रसाद मिल जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि इस मंदिर में कि एक समोसा अगर मांग लिया तो ये बहुत बड़ी बात बना दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन गुरुजी मुझे सेवा का असली मतलब बता रहे थे कि क्या चीज ये सेवा है। मैं उसको सेवा नहीं मान रहा, मैं अपने स्थान पे बैठ गया। फिर मैं बोला कि फिर मेरे दिमाग में क्या हुआ कि मैं उठा अपने जगह से, मैं बोला कि चल भाई एक समोसे की बात है, और आराम से उठ के मैं वो सारा ग्लास कलेक्ट करने लगा। जब मैं ग्लास कलेक्ट करने लगा, सारा चीज हो गया, सबका ग्लास कलेक्ट करने के बाद मैं बोला कि अंकल सारा ग्लास कलेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे रख दिया हूँ। और करते करते मुझे समोसा प्रसाद भी मिल गया। मैं मंदिर से बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो मैं यही बात को, मैं जो आंटी थी जो मेरे साथ आई थी, तो मैं उनको बोला कि आंटी देखिए गुरुजी ने मेरे मतलब कि यहाँ के जो सेवादार है ना बहुत रूड है। मुझे आज क्या किए कि बोले कि अंकल आपको अगर प्रसाद खाना है ना तो आपको ये जूठा ग्लास उठाना पड़ेगा। मैं बोला कि बताइए एक समोसा के लिए मुझसे जूठा ग्लास उठवा लूँ, जो कि मैं अपने घर में कभी भी अपना ग्लास में पानी भी लेने के लिए ना मैं बोल देता हूँ कि मुझे पानी एक गिलास दे दो, और मैं जूठा ग्लास कभी रखता भी नहीं। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया गुरुजी कैसे ईगो तोड़ते हैं और कैसे अपने पास सेवा कराते हैं। तो आंटी ने मुझे बोला कि अंकल यू आर टू ब्लेस्ड, मैं इतने दिनों से आ रही हूँ लेकिन ये सेवा मुझे कभी नहीं मिली। गुरुजी ने आज आपसे ये जूठा ग्लास रखवा के सबसे कलेक्ट करवा के बहुत बड़ी सेवा करा। तो मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ा, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगा और बोला कि गुरुजी थैंक यू, आज आपने मुझे बता दिया कि मंदिर में कोई भी सेवा बहुत बड़ी सेवा, मंदिर हो चाहे घर हो, आप कहीं भी कोई भी सेवा कर रहे हो दिल से करो, वो सेवा आपको गुरुजी बख्श देते। अगर दिल से मांगा हुआ कोई सेवा है ना तो गुरुजी जरूर देते हैं। और उसके बाद मुझे गुलाटी अंकल मिले और गुलाटी अंकल ने डायरेक्ट मुझे बड़े मंदिर में बड़े फंक्शन के लिए और गुरुजी के बर्थडे के दिन सबसे पहली सेवा के लिए मुझसे पूछी, और गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सेवा बड़े मंदिर में 7 जुलाई 2014 को देके मेरे पे बहुत बड़ा दया किया। ये मेरे लिए इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता।
मैं कितनी संगत से पूछा था कि गुरुजी के मंदिर में सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने बोला कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको ना, अगर आप 1 साल तक आ रहे हो तो आपको देखेंगे और वहाँ पे कुछ होता है क्या कि अगर आप जैसे है ना कि आप कुछ भीड़ को मैनेज कर पा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कितनी संगत आ सकती है कितनी नहीं। तो ये सब चीज़ सुन के मेरा ये लगने लगा कि मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे सेवा अब नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर दिल में लालसा हो ना तो गुरुजी उस चीज़ को कंफर्म बख्श देते हैं, बच्चे पे दया करते हैं। वही चीज़ मेरे साथ है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में 7 जुलाई 2014 को सेवा कराया, सेवा पक्ष। और जब मैं गुरुजी के मंदिर में मुझे सेवा करने का अवसर मिला, मैं आज भी गुरुजी की कृपा से उसी स्थान पे एग्जिट टू ट्रांसफॉर्मर पे मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ और ये मेरे मालिक मुझसे सेवा करा रहे हैं। मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं ये मुझे नहीं, लेकिन इनकी दया से मैं सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहला दिन 7 जुलाई 2014 को जब मैं सेवा के लिए गया था, मुझे सेवा के लिए कुछ भी नहीं पता था कि सेवा कैसे करना है, क्या करना है। मेरे कोऑर्डिनेटर अंकल मुझे बोले कि अंकल आपको यहाँ पे रहना है और यहाँ पे आपको देखना है कैसे कैसे जो भी संगत आ रही है उसको मैनेज करना है। मैं सोचा कि ठीक है, देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन सेवा करने के पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि गुरुजी मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं केवल 2 महीना में गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्श दी थी। अप्रैल में गुरुजी के मंदिर गया था और जुलाई में मुझे अपने गुरुजी सेवा बख्श दी। तो मैं गुरुजी के मंदिर में जब सेवा के लिए मैं वहाँ पे एग्जिट टू ट्रांसफॉर्मर में सेवा के लिए जा रहा था कि हमारी सेवा स्टार्ट होने वाली थी 3 बजे से या 1 बजे से, जो भी शायद 1 बजे से 3 बजे से जो हमारी सेवा स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं गुरुजी को दिल से प्रार्थना किया कि गुरुजी मुझे ये जो आपने सेवा बख्शी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये सेवा पूरा करवा दें। मुझसे ये सेवा शायद कंप्लीट ना हो, लेकिन आपका अगर आशीर्वाद रहेगा ना तो ये सेवा जरूर मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो गुरुजी ने उसी दिन 7 जुलाई के दिन फिर मुझे आसमान में 2 दिल दिखा के ये मुझ पे दया किया और मेरे जो मैं गुरुजी से आशीर्वाद मांग रहा था उसका बख्शीश गुरुजी ने मुझे वो दिल दिखा के मुझे बताया कि जा तेरा सेवा स्वीकार किया जा रहा। और सच बताऊं संगत जी, मैं उस दिन पूरे दिन भर और रात भर भी खड़ा रह गया, लेकिन गुरुजी के कृपा से, जैसे होता है ना कि आप लाइन में खड़े रहो, आपका पैर थक जाता है, कमर दर्द होने लगता है, बॉडी टायर्ड हो जाता है। मैं सेवा किया, गुरुजी ने मुझसे सेवा कराया और उस दिन मैं क्या बताऊं, मैं पूरे दिन भर सेवा किया, रात में भी सेवा किया जब तक गुरुजी ने करवाया। लेकिन जब मैं घर पे आया, सोने के बाद मैं जब उठा तो मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी पेन नहीं। ये सब इस मालिक का कृपा है। थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे सेवा दिया, अपने चरणों की सेवा बख्शा और मेरा कल्याण किया। ऐसे ही आप सारी संगत को अपने चरणों की सेवा दो और उनका कल्याण करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। जैसा कि मैं आपको सभी को अपने सत्संग के थ्रू ये बताया था कि गुरुजी मुझे कैसे बुलाते थे अपने मंदिर और कैसे मुझे अपने घर तक पहुंचा देते थे। 14 अप्रैल 2014 को गुरुजी के दरबार में पहली बार गया और उसके बाद से मैं लिफ्ट ले लेके गुरुजी के दरबार जाता था और गुरुजी ऐसी संगत को मुझे मंदिर से भेज देते थे जो कि मेरे दरवाजे तक वो मुझे पहुंचा देते थे। तो ऐसा करते करते ये अप्रैल, मई और जून, जुलाई तक मैं ये काम करते रहा। लिफ्ट लेके गया, लिफ्ट लेके आता था। तो इसी क्रम में मुझे गुरुजी ने एकता आंटी से मिलाया
गुरु जी का कृपा ऐसा था कि मैं जब मंदिर से लौटता था मेरे मन में यही चलता था कि अब इतनी देर हो गई तो मैं कैसे मंदिर से वापस अपने घर जाऊं। लेकिन गुरुजी हर बार मुझे अपने घर किसी संगत के थ्रू पहुंचाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरे दिमाग में यही चलता, मेरे मन में ये चलता था कि कितनी बार मैं संगत से पूछूं कि अंकल आप कहाँ तक जा रहे हो, मुझे कुछ दूर तक आप मुझे ड्रॉप कर दोगे। और मुझे हेजिटेट फील करने लगा था क्या कि मैं क्या करूं तो क्या करूं। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे गुरुजी जानते, मैं किसी को भी नहीं बताया। जब मुझे एकता आंटी मिली मंदिर में, मंडे का दिन था, मैं उनके साथ गया, उनके गाड़ी में बैठा। जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा मंदिर से निकला, वो मंदिर से जब गाड़ी से निकल के सत्संग जब सुनते सुनते उनके घर तक पहुंचा, तो मुझे उनका सत्संग सुनकर मैं पूरी तरह से मेरा मन जैसे होता है ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं रोने लगा। उनका इतना सत्संग, इतना दर्द भरा सत्संग मैं सुना। उनको गुरुजी ने, उनकी बेटी को बोन मैरो कैंसर गुरुजी ने ठीक किया। उनके पापा को, उनके भाई को गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। उसके बाद भी गुरुजी का शुक्राना कर रही है, मैं कभी समझ नहीं पा रहा। और यही सुन के मैं उनका सत्संग सुन के रो गया। जब मैं सत्संग सुन रहा था तो मैं यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी आप कैसी कैसी संगत से आप मुझे मिलाते हो और कैसा कैसा सत्संग आप सुनवाते हो कि मतलब कि सुन के इतना मोटिवेशन फील होता है, मैं क्या बताऊं। जब मैं सुनते सुनते उनके घर तक पहुंचा तो एकता आंटी और उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि अंकल आप मेरे घर पे चल लो, गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, आप वहां पे दर्शन करें। जब मैं उनके घर पर गया, रजौरी गार्डन, मैं उस दरबार को देखा। उनके घर पे घुसते ही मुझे इतना पॉजिटिविटी फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे किसी कारण से इनसे जोड़ा है। गुरुजी जब जोड़ते हैं किसी भी संगत को, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। जब मैं उनके घर से वापस लौटा तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ मुझे एकता आंटी ने दिया। और ये बात अगस्त 7 और 8 अगस्त की बात है, 5 to 7 अगस्त की बात है। और 10 अगस्त को राखी थी। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तब मैं उनसे डायरेक्ट यही बोल दिया, उनका सत्संग सुनकर, कि आंटी, एकता आंटी, सब तो आपको आंटी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको दीदी बोलूंगा। और मैं इस कमिंग रक्षाबंधन में आपसे राखी भी बनवाऊंगा। एकता दी ने थोड़ा सा हेजिटेट फील की कि पहली बार किसी संगत से मिले, उसको कैसे राखी बांधे। सही बात है, लेकिन ये गुरुजी की मर्जी था कि उनसे मैं ये बात पूछ लिया। और संगत जी मैं क्या बताऊं, 10 अगस्त को रक्षाबंधन था। मैं उनके घर पे डायरेक्ट राखी लेके पहुंच गया और मैं एकता दी से वो राखी बंधवा ली। तो देखिए गुरुजी कैसे मुझे इस रिलेशन से जोड़ा। और ये इतना प्यारा रिलेशन गुरुजी ने बनवाया है कि मेरी एक बहन है, लेकिन आज कोई मुझसे पूछता है कि गौरव अंकल आपकी कितनी बहन है, या कोई भी मुझसे पूछता है, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मेरी 2 बहन। गुरुजी ने मुझे 2 बहन दिया, सगा बहन। और ये जो रिलेशन गुरुजी ने बनाया है, ये ब्लड रिलेशन से भी बहुत बड़ा रिलेशन है। ये मुझे सत्संग में जाने का बहुत मन होता था और
मैं एकता दी से मैं ये बोलता था कि जब मैं सत्संग उनका सुना कि दीदी ऐसा है कि मुझे ना सत्संग में जाने का मन करता है, तो मैं सभी संगत से भी यही पूछते रहता हूँ कि ये संगत सत्संग कब होगा, कहाँ होगा, आप मुझे सत्संग में बुला लो, कम से कम बता दो एड्रेस, ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और मैं सत्संग में गुरु जी का आशीष ले लूँ। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि एकता दी ने मुझे ये बताया कि रजौड़ी गार्डन में आपका हर वीकली सत्संग होता है, हर ट्यूसडे। गुरु जी ने मुझे अपने पास, मतलब कि अपने सत्संग से जोड़ने के लिए भी उनके पास जोड़ दिया कि किसी भी तरह अगर मेरा मन गुरु जी से के पास जाने का होता है, सत्संग में जाने का होता है, तो ये गुरु जी का कृपा है। गुरु जी जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, और ये मालिक मुझे अपने पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उनके लिए तो एक चुटकी बजाने की बात और सब कुछ हो रहा है। ये तो रही सत्संग की बात कि गुरु जी ने मुझे ट्यूसडे को हर ट्यूसडे सत्संग में बुलाना स्टार्ट कर दिया। एकता दी हर मंडे और हर फ्राइडे गुरु जी के मंदिर पहले भी जाती थी मंदिर, और आज भी जाती है गुरु जी के मंदिर। तो जब मैं उनसे मिला था, मेरे दिमाग में मैं जब उनसे बोला कि दीदी मुझे मंदिर आने का मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे घर लौटते हुए देर हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो वो एकता दी मुझे बस यही बोले कि गुरुजी सब उपाय करते हैं। मैं ये सुन के भी हैरान हो गया कि गुरुजी कैसे उपाय करते हैं। कभी कभी पहले ऐसा होता था कि रात के 12 बज जाते थे मंदिर से निकलते निकलते, लंगर प्रसाद करते करते। कभी कभी ऐसा होता था, अगर आप देर से आते थे तो निकलते निकलते, क्योंकि उस समय थोड़ा स्पेस कम था। तो गुरुजी मुझे, उन्होंने बस एक ही बात बोला कि अंकल ऐसा है कि मैं मंदिर आती हूँ मंडे और फ्राइडे को, अगर आपको भी आना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अब देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा। मुझे आने का मन होता था बड़े मंदिर, गुरुजी ने मेरा कितना रास्ता क्लीन कर दिया कि आप मंदिर आना चाहते हो, और गुरुजी मुझे मंदिर का पूरा रास्ता, वहां जाने तक का और वहां से लौटने तक का रास्ता पूरा क्लियर कर दिया। मुझे ना लिफ्ट मांगना पड़ा उसके बाद, ना मुझे लिफ्ट मांग के अपने घर तक आना पड़ा। गुरुजी मुझे उनकी गाड़ी से मुझे मंदिर ले जाते थे और उनकी गाड़ी से मुझे घर तक पहुंचाते थे। ये कैसे? जब गुरुजी मुझे जिस दिन वो मंदिर जाती थी, वो ड्राइवर अंकल को बोल के मुझे ये बोल देती थी क्या कि अंकल आप तैयार हो, भैया, मतलब कि मुझे भैया ही बोलती है, और वो मुझे बोलते थे भैया आप तैयार रहना, और वो ड्राइवर अंकल आएंगे आपके घर पे और आपको पिक करेंगे, फिर मेरे घर पे आएंगे और फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। तो देखिए ये गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा कि मैं जब तक सुभाष नगर रहा, जब तक वहां पे गुरुजी ने मुझे उनके साथ हर मंडे और हर फ्राइडे गुरुजी अपने पास लाते रहे और इजीली अपने मंदिर पहुंचा के मुझ पर कृपा की। ये गुरुजी का बहुत बड़ा कल्याण मुझ पर है। गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा करी है। गुरुजी जो रिलेशन बनाए हैं उनके साथ, आज उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, मेरे पूरे परिवार वालों के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। सारे लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे कितना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं भी उनको उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज ये रिलेशन, ये गुरुजी का दिया हुआ रिलेशन है, और ये गुरुजी ने हमारे अंदर जो प्यार भरा है अपनी संगत के थ्रू, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी सभी संगत को ऐसे ही अपनी चरणों से जोड़ते रहे
सबसे अच्छा रिलेशन बनाते रहें और सब पर कृपा करते रहें। जय गुरु जी।